नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल का माहौल 12 घंटे के अंदर बदल गया। रात भर में ऐसे बदलाव कि ममता बनर्जी की पार्टी में तो परेशानी चल रही है। ममता बनर्जी तो परेशान है ही, लेकिन सबसे ज्यादा परेशान ममता बनर्जी के सपोर्टर्स ग्रुप है, जो उनका समर्थन करते आया है, जिनको लग रहा था कि हमारे लिए अस्तित्व की लड़ाई है। ममता बनर्जी गई तो हम भी गए। और यह बात ममता बनर्जी भी बोलती रही कि जब तक हम हैं तब तक आप सुरक्षित हो, आप लोग सुरक्षित हो, मेरे जाने के बाद आप लोग सुरक्षित नहीं रहोगे। यही तो ममता बनर्जी बोलती रही कि देखो, पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के आने का मतलब है कि इतने दिनों से जो हमने संरक्षण देके रखा है, ये मौलाना बस्तियां बसा कर रखी है। 500 से ज्यादा मुस्लिम बस्तियां ऐसी है जहां पर दूसरे के लिए एंट्री भी बैन है। उन बस्तियों में हड़कंप मचेगा, परेशानियां होगी। उन जगहों से चुन चुन कर निकाला जाएगा कि कौन पश्चिम बंगाल का ओरिजिनल निवासी है, कौन पश्चिम बंगाल का नहीं बल्कि बांग्लादेश से आया हुआ है, कौन 20 साल पहले आया, 25 साल पहले आया, 40 साल पहले आया, फर्क नहीं पड़ता। कौन कम्युनिस्ट पार्टियों की सरकार के समय आया, कौन ममता बनर्जी की पार्टी की सरकार के समय आया, इससे भी फर्क नहीं पड़ता। ममता बनर्जी ने बहुत डराने की कोशिश की, चाहे मालदा गई हो, मुर्शिदाबाद गई हो, उत्तरी दिनाजपुर गई हो, नाडिया गई हो, 24 परगना गई हो, हर जगह पर उन्होंने यही कोशिश की कि मुसलमानों को जितना हो सके डराओ। क्योंकि अभी जो इस्लामिक पार्टियां पश्चिम बंगाल में एक्टिव हो गई, या तो हुमायूं कबीर की हो, या ओवैसी की हो, या फिर आईएसएफ हो, ये दोनों, ये सारी पार्टियां इस्लामिक पार्टियां हैं। इनको मुसलमानों का वोट ही सिर्फ चाहिए, ये हिंदुओं की वोट की परवाह नहीं करते। जैसे भारतीय जनता पार्टी परवाह तो करती है, लेकिन ये मान कर बैठी है कि मुसलमान हमें वोट नहीं करेगा, क्योंकि जितने सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां हैं वो सब के सब मुसलमानों में भारतीय जनता पार्टी का डर बिठा दी चुकी है। और जब तक ये डर उसके अंदर है तो उसके पहले वो भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट में नहीं आ सकता। वो किसी दूसरी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट कर सकता है, वो टैक्टिकल वोटिंग कर सकता है, यानी कि जो भाजपा को चुनौती देने वाली पार्टी है उसी को एकमुश्त होकर वोट करेगा। कभी कंफ्यूज होगा किसी इलाके में तो उसका वोट थोड़ा स्प्लिट हो सकता है, लेकिन फिर भी वो एंटी बीजेपी पार्टी को ही वोट देगा। लेकिन उसी तरीके से ममता बनर्जी कंफ्यूज थी, और दूसरी तरफ इस्लामिक पार्टियां एक्टिव थी, सुपर एक्टिव मोड में। सबको अपनी फिक्र, अपनी चिंता कि किसी तरीके से हम अपनी पार्टी का एक्सपेंशन कर सकें। ओवैसी को लगता है कि जब अरविंद केजरीवाल जैसा नेता एक राज्य में स्टार्ट किया और नेशनल पार्टी का दर्जा ले लिया, कभी एनसीपी भी नेशनल पार्टी हुआ करती थी जो महाराष्ट्र से बाहर, जिसका कोई आधार नहीं है, 2, 3, 4 राज्यों में ऐसे धीरे धीरे चुनाव लड़ी, 1-2 नेता को उभारा और उसी में नेशनल पार्टी बन गई थी। हालांकि नेशनल पार्टी का दर्जा बाद में खत्म हो गया। जिस तरीके से मायावती की पार्टी नेशनल पार्टी, या फिर कुछ और ऐसी पार्टियां हैं जिसका आधार तो एक ही स्टेट में है, लेकिन फिर भी वो नेशनल पार्टी का दर्जा रखे हुए है। उसके प्रेसिडेंट को, नेशनल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को दिल्ली में एक बड़ा सा बंगला भी मिलता है। तो वो ओवैसी भी सोच रहा है बिहार में ठीक ठाक हम, आंध्र प्रदेश में हैं, तेलंगाना में हैं, महाराष्ट्र में कुछ क्षेत्रों में हैं, तो पश्चिम बंगाल में क्यों नहीं। इसलिए उसे चाहिए मुस्लिम बहुल इलाका जहां पर वो मुसलमानों का वोट ले सके, हिंदुओं के वोट से कोई लेना देना नहीं। उसी तरह हुमायूं कबीर को हिंदुओं के वोट से लेना देना नहीं, वो मुसलमानों का वोट पर ही जीवित रहेगा, आगे भी मुसलमानों की राजनीति करेगा। बाबरी मस्जिद बनवाने की बात इसलिए किया क्योंकि मुसलमान इकट्ठा हो, हिंदू तो उससे दूर थे ही, और ज्यादा दूर हो गए बाबरी मस्जिद प्रकरण के बाद। उसी तरीके से इंडियन सेकुलर फ्रंट, जो पश्चिम बंगाल की अब्बास सिद्दीकी की पार्टी है, उसे भी मुसलमान वोट चाहिए। वो भले ही अपनी पार्टी के साथ सेकुलर शब्द जोड़ता है, लेकिन है पूरी तरह से इस्लामिक पार्टी। और इन पार्टियों ने भी खेल बिगाड़ा। ममता बनर्जी एकजुट रखने के लिए मुसलमानों को भड़काती रही, और इसी में कुछ मुस्लिम माफिया गुंडे सुपर एक्टिव मोड में भी आए। कुछ जगहों पर हंगामा भी खड़ा किया। मालदा में हिंसा
कोई छोटी मोटी घटना नहीं थी। जुडिशियल ऑफिसर को यानी जजेस को बंदी बनाया गया। ये मुर्शिदाबाद में हिंसा कोई छोटी मोटी घटना नहीं थी। वहां पर मुसलमानों ने इस्लामिक किलेबंदी कर रखी है। और जब पूरे पश्चिम बंगाल के अंदर देखा जाए तो जो 27 लाख वोट बाद में हटाया चुनाव आयोग ने, जिसमें से अभी तक कितना लगभग 2000 वोट ऐड किए गए। पहले चरण के चुनाव में केवल 139 वोट और दूसरे चरण के चुनाव में जो 27 लाख हटाए गए थे उसमें से ट्रिब्यूनल के माध्यम से केवल 1400 वोट जोड़े गए। यानी कि जो तरीके चुनाव आयोग ने अपनाए उसको इंप्लीमेंट कब किया जाएगा? तभी जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो। और यही इन लोगों को चिंता थी। इस्लामिक बस्तियों में ममता बनर्जी के जाने की खबर से परेशानी बढ़ी है। इन लोगों को लगने लगा अब हमारा क्या होगा? बांग्लादेशी तो बांग्लादेशी, बांग्लादेशियों को तो डिपोर्ट किया जाएगा। वो उसके लिए बन रहा है, डिटेंशन कैंप तैयार होगा और सीआरपीएफ के जवान रहेंगे। आगे बांग्लादेश से भारत आने वाले यानी पश्चिम बंगाल में घुसपैठ करने वाले अब होंगे नहीं, घुसपैठिए आएंगे नहीं, बल्कि वापस भेजे जाएंगे। क्योंकि ये तो ममता बनर्जी थी जिसने पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश के बॉर्डर पर फेंसिंग करने से रोक रखा था 15 सालों से। उससे पहले कम्युनिस्ट पार्टियों की सरकार थी जिसके खिलाफ ममता बनर्जी संसद में आकर रोती थी, हंगामा करती थी कि देखो ये पश्चिम बंगाल में कम्युनिस्टों की सरकार इसलिए है क्योंकि उसने बांग्लादेशी घुसपैठियों को वोटर कार्ड बनवा दिया, उससे वोट दिलवाता है, अलग अलग इलाकों में उसे शिफ्ट कर दिया है, जहां उसकी जैसी मार्जिन वहां वैसे घुसपैठियों की संख्या। इसलिए कुछ क्षेत्रों में 60-70% तक और कुछ क्षेत्रों में 20-25% तक ये बांग्लादेशी घुसपैठियों को कम्युनिस्टों से लेकर ममता बनर्जी की सरकार तक एंट्री मिलती रही। और पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश का बॉर्डर तो ऐसे दिखा जैसे कि दो स्टेट का बॉर्डर हो। कब कौन आ रहा है, जा रहा है, किन क्षेत्रों से घुस रहा है, ये बीएसएफ के जवान उन लोगों की सुरक्षा नहीं कर सकते थे, उसे रोक भी नहीं सकते थे। पेट्रोलिंग हो रही है लेकिन बॉर्डर के इस तरफ एक गांव जो पश्चिम बंगाल में, बॉर्डर के दूसरे तरफ से बांग्लादेशी आया, उस गांव में घुसपैठ कर गया। इसीलिए अमित शाह ने क्या किया, 70 किलोमीटर के दायरे में यह अधिकार दे दिया पैरामिलिट्री फोर्सेस को, बीएसएफ को, कि 70 किलोमीटर का दायरा जो है वो आपके लिए है। आप वहां पर छापेमारी कर सकते हो, जैसे ही सूचना मिले वहां पर जाकर बांग्लादेशी घुसपैठियों को पकड़ सकते हो। लेकिन मेन मकसद तो फेंसिंग करना है, जिसके लिए कलकत्ता की हाईकोर्ट ने ममता बनर्जी की सरकार को कहा, फटकार लगाई 4 दिन पहले ही कि क्या स्थिति है पश्चिम बंगाल में। जो नेशनल इंटरेस्ट का मुद्दा होता है उसे भी आप लोग राजनीति का अड्डा बना देते हो। राजनीति के लिए आपने पूरे फेंसिंग की प्रक्रिया में रुकावट डाली हो, क्योंकि 127 किलोमीटर का एरिया जो एक्वायर किया जा चुका है, जमीन अधिग्रहण हो चुका है, लेकिन फिर उसको ट्रांसफर नहीं किया जा रहा। बीएसएफ में उसको अधिकारी नहीं है, केवल उसमें से 8 किलोमीटर का एरिया उनके पास है जिसमें फेंसिंग का काम चल रहा है, कुछ जगह हो भी चुका है और उन्हें हाई कोर्ट में आना पड़ रहा है। किस मामले के लिए? क्या बीएसएफ का पर्सनल मामला है, किसी अधिकारी का पर्सनल मामला है? यह नेशनल इंटरेस्ट का मामला है और जिसमें आपके अधिकारी यानी ममता बनर्जी के अधिकारी फाइल दबाकर बैठा हुआ है कि नहीं नहीं कुछ समय और मिल जाए, कुछ वक्त और मिल जाए। अब उन घुसपैठियों वाले उन बस्तियों में, इस्लामिक बस्तियों में ये तो हड़कंप मचा हुआ है। अब तो पलायन शुरू हो चुका है ये घुसपैठियों का, क्योंकि जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं, जो ट्रिब्यूनल में जाने की कोशिश भी कर रहे थे, चुनाव खत्म, अब नतीजे आने की बात है। एग्जिट पोल में पता चल गया कि नहीं अब ममता की सरकार नहीं बनेगी, तो इनके लिए आफत कि अब जाएंगे कहां। अब पश्चिम बंगाल से भागकर किसी दूसरे स्टेट में भी नहीं जा सकते, क्योंकि हमारे पास वोटर आईडी कार्ड ही नहीं है और वोटर आईडी कार्ड नहीं रहेगा तो उस समय जिस स्टेट में जाएंगे वहां जॉब की भी समस्या होगी और साथ ही वहां पर जब भी छापेमारी होगी हमारे पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है, यानी कि नागरिकता मेरी साबित नहीं हुई है, तो ऐसे में वहां भी पकड़ लिए जाएंगे। तो समस्या इन लोगों के साथ ज्यादा है। ममता बनर्जी को लग रहा है कि मुसलमानों ने थोड़ा बहुत उन्हें भी धोखा दिया, तो उस धोखेबाजी की सजा इन्हें भुगतने दो। ममता बनर्जी
अपनी पार्टी को बचाने में लगी है। मुसलमान जो बांग्लादेश से आए हुए हैं घुसपैठिए, वो अपने आप को बचाने में लगे हुए हैं। और जो इस्लामिक बस्तियां बसाकर हिंदुओं को प्रताड़ित करने वाला ये बंगाल का मुस्लिम है, पश्चिम बंगाल का, उन जगहों पर उन माफियाओं को ये लगने लगा अब तो जेल के अलावा कोई रास्ता नहीं है। क्योंकि जिस अंदाज में अमित शाह ने कहा, जिस अंदाज में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, जो आश्वासन दिए, विश्वास दिलाया, अब तो उसको पूरा करने का समय है और पूरा करना भी जरूरी है। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के लिए केवल पश्चिम बंगाल का चुनाव नहीं है, चुनाव उत्तर प्रदेश में भी होगा, पंजाब में भी होगा, आगे चुनाव अलग अलग स्टेट में भी होगा, 2029 में लोकसभा का चुनाव भी होगा। और अगर आप अपने वादे पे खरे नहीं उतरे तो फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा कि इतने दिनों में पश्चिम बंगाल में परिवर्तन कितना हुआ, कितने बांग्लादेशी घुसपैठिए डिटेंशन कैंप में डाले गए, कितने को आपने डिपोर्ट किया, यह सवाल विपक्ष का रहेगा। इसीलिए एक्टिविटी तेज है। ममता बनर्जी पूरी तरीके से टूट चुकी है एग्जिट पोल के नतीजों के बाद कि नहीं, यही नतीजा अगर सामने आया, यही परिणाम सामने आया, उनकी सियासत तो खत्म है, पार्टी भी खत्म होने लगेगी, टूट फूट मचेगी। और उनके जो सपोर्टर ग्रुप है वो अब ये सोचने पर मजबूर होगा, पश्चिम बंगाल का मुसलमान, कि वो ममता बनर्जी उनके लिए वही रही, क्योंकि बंगाल में सरकार नहीं, वैसे ही कांग्रेस भी है, वैसे ही कम्युनिस्ट पार्टियां भी है। तो इन तीनों पार्टियों में चुनने के लिए वो लोग ये नहीं सोचेगा कि ममता बनर्जी अभी सत्ता में है तो इसको सपोर्ट करेंगे तो मुझे सपोर्ट मिलेगा। अब सारी पार्टियां जो मुस्लिम अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करती है पश्चिम बंगाल में, वो सब मुसलमानों के लिए एक ही है। यही तो कांग्रेस ने सोचा, राहुल गांधी की टीम ने सोचा, और इसीलिए 2029 की तैयारी के लिए 72 मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा कर दिया कि पहले ममता को हराओ, उसके बाद ही मुसलमान कंफ्यूज होगा कि जब सत्ता में ममता नहीं तो फिर हमारे लिए क्या, हमारे लिए सब बराबर, किसी को जिताकर भेजो। तो जो स्थिति पश्चिम बंगाल में अभी पैदा हुई है, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के हार की स्थिति पैदा हुई है, उससे परेशानी तो ममता की पार्टी में भी है। और सबसे ज्यादा डरे हुए वो 27 लाख घुसपैठिए जिनका नाम नहीं आया। ये 60 लाख वाली बात नहीं, जो कि रिपीटेड वोटर था, परमानेंट सेटल्ड हो गया था, मरा हुआ था, वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। लेकिन ये एग्जिस्ट करते हैं, इनका नाम नहीं है, इसका मतलब है इसके पलायन का, भागने का समय आ गया। घुसपैठियों में भगदड़ मची है और ये जो इस्लामिक किलेबंदी बनाकर उसके अंदर हिंदुओं के साथ अन्याय करने वाले ये मुस्लिम लीडर, ये मुस्लिम नेता, माफिया, इन सब के बीच भी डर का माहौल पैदा हो गया कि अब आगे उनका भविष्य खतरे में है। चाहे तो जेल में जाएंगे या फिर जैसे योगी मॉडल रहा जहन्नुम में जाएंगे। यही दो रास्ता बचेगा। जो पश्चिम बंगाल की सियासत अभी बदली है, उससे वहां का पूरा माहौल भी बदलने वाला है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लाते रहे। धन्यवाद।